मन के 4 लक्षण। पहला लक्षण, ये अंधा है। अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो आपका मन अंधा है। अगर आप गुटखा खा रहे हैं तो आपका मन अंधा है, क्योंकि जहर बना हुआ है। मन का दूसरा लक्षण, आदत। 20 दिन कोई काम कर लो, आदत बन जाती है। वो अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है। मन का तीसरा लक्षण है बेहोशी। हर वो चीज जो इसे बेहोश करती है वो इसको बहुत अच्छी लगती है। इसको सोना बहुत पसंद है, पड़े रहना बहुत पसंद है। इसलिए बहुत सारे लोग प्लान बनाते हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि मन को कहता पड़े रहो यार, कल कर लेंगे। कबीरदास जी ने इस बात को बड़ी गहराई से पकड़ा और कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। वो परले परले होगी, बहुर करेगा कब, पता नहीं कब प्राण पखेरु उड़ जाए। टाल क्यों रहे हो। इसका चौथा लक्षण है द्वंद्व। इसलिए जितने लोग मन पे जीते हैं उनके निर्णय लेने की क्षमता बड़ी कम होती है और कमजोर होती है। अगर आप मन पे जी रहे हैं तो ये 4 लक्षण आपके जीवन में होंगे ही होंगे। और अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप समाए। एक अंधा दूसरे अंधे को ठेल रहा है और दोनों कुएं में गिर रहे हैं, और यही आज हो रहा है। आपकी कोई दिक्कत नहीं है, बस यही आपकी दिक्कत है कि आप मन पे जी रहे हैं, और ये मन के 4 फीचर हैं। अब आपने ध्यान शुरू किया। जैसे ही आपने ध्यान शुरू किया, अब ध्यान के 4 चरण हैं। पहला, मन के इस लक्षण को देखना। आप समझ गए कि भाई साहब आप मन से ही परेशान। आपको यह बात एहसास हो गई कि नहीं साहब आप मन से परेशान, पता चल गया आपको बीमारी पता चल गई। तो आपने मन को देखना शुरू, 10 मिनट बंद किया, देख रहे हैं क्या विचार चल रहा। यह पहला चरण हुआ। दूसरा चरण होता है तपस्या। यह थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चरण है, तपस्या। यहां कष्ट बहुत होता है, पीड़ा बहुत होती है, दर्द बहुत होता है। यह वो समय चरण है तपस्या। कष्ट, पीड़ा, दर्द, ऊब, मन तड़पता है। जब आप आंख बंद करना शुरू करोगे शुरुआत में, तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपको लगे बस खोल दो यार, नहीं तो मर ही गए। आपकी उम्र 30 साल है। 30 साल जिसने आपके ऊपर राज किया है, आपको छोड़ेगा इतनी जल्दी? कभी नहीं छोड़ेगा। 40 साल जिसने आपके ऊपर राज किया है, 50 साल जिसने आपके ऊपर राज किया है, आपको छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। तपस्या का चरण बहुत पेनफुल है। इसमें करना क्या है, जहां भी मन सिगरेट पीने कर रहा है, कोई बात नहीं, आंख बंद कर लिया और सांस को, मन यानी बाली। अब बाली के सामने जब आप अकेले पड़ोगे, आपकी आधी शक्ति छीन लेगा वो। यही सबके साथ हो रहा है। आप बहुत कुछ छोड़ना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, नहीं हो रहा है, क्योंकि आप अकेले उसके सामने पड़ते हो, पटक के मार देता है तुरंत। तो आप हनुमान जी को पकड़ो, हनुमान जी ही राम से मिलाएंगे, राम जी से। तो आप जैसे ही सांस पकड़ोगे, हनुमान जी को पकड़ोगे, तो जैसे अब उसमें टाइम लगेगा, थोड़ा 5 से 10 मिनट लगेगा सांस को गहराई में पकड़ने। तो जैसे सांस में पकड़ में आएगी, वैसे आप अपनी चेतना से राम से जुड़ जाओगे, बाली गायब हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को बढ़ाते जाना है। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, आंख बंद कर लिया, सांस देखने लगे, देखने लगे, देखने लगे, देखने लगे। अब वो पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, ऊब पैदा हो रही है, लेकिन देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। और फिर धीरे से 10 मिनट, 15 मिनट, 20, कभी कभी लोगों को आधा घंटा लग जाता है। ये तपस्या है। फिर तीसरे चरण में यह तपस्या साधना बन जाएगी। अब क्या होगा, तपस्या और साधना में फर्क क्या है? अब साधना में आपको मजा आने लगेगा। यहां पीड़ा थी, कष्ट था, दर्द था। अब ये जो चीज है, ये 2 महीने की भी हो सकती है, ये 6 महीने की भी हो सकती है, साल भर की भी हो सकती है, 10 साल की भी हो सकती है। डिपेंड करता है आप इसको कितना समझ पाते हो। पर जब ये साधना बन जाएगी तो संघर्ष का मजा आने लगेगा। ये तपस्या है, चढ़ाई है, पीड़ा हो रही है, ये साधना है, अब मजा आ रहा है। और फिर आप बन जाओगे चौथे चरण में सन्यासी। सन्यासी कौन? जिसको संघर्ष में मजा आ रहा है। और यही आपको चेतना की तरफ यात्रा शुरू कराएगा। और जैसे जैसे चेतना आपके अंदर उभरेगी, गहरी होगी, तो आपके अंदर विवेक पैदा हो जाएगा, आपके अंदर करुणा पैदा हो जाएगी, आपके अंदर आनंद पैदा हो जाएगा, आप फर्जी में मस्त रहोगे, और आपके अंदर होश पैदा हो जाएगा, स्पष्टता पैदा हो जाएगी। यहां से यहां की यात्रा का नाम है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म। करना ही है। यही पूरा सिद्धांत धार्मिक ग्रंथों में दिया हुआ है।
यही पूरा सिद्धांत, ये पूरा सिद्धांत धार्मिक ग्रंथों में दिया हुआ है। आप बाइबल उठा लो, आप कुरान उठा लो, आप आदि ग्रंथ उठा लो, ये पूरा सिद्धांत, पूरा यही पूरा सिद्धांत आदि ग्रंथ में दिया हुआ है, बाइबल में दिया हुआ है, कुरान में दिया हुआ है, वेद में दिया हुआ है, गीता में दिया हुआ है, रामचरितमानस दिया हुआ है। अब जो इसकी सिर्फ मौखिक वर्बल बातें करते हैं वो बाबा है, और जो इसकी प्रैक्टिकल बातें करते हैं वो संत है। बाबा और संत में फर्क है। जो सिर्फ इसकी मौखिक बातें सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, चलो कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, कम से कम आपको इससे परिचित तो करा रहे हैं, लेकिन जो इसकी प्रैक्टिकल व्याख्या करवा रहे हैं, आपसे करवा भी रहे हैं, साधना करवा भी रहे हैं, वो संत है। तो अगर आप बाबाओं के साथ हो तो आपको मजा बहुत आएगा, पर जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर आप संतों के साथ हो तो पीड़ा होगी शुरुआत में, पर मजा बहुत आएगा और जीवन बदल लो। सिर्फ यही एक चीज, ये चेतना के गुण है, ये आप बाहर से नहीं ला सकते। आज तक दुनिया में कोई भी विवेक को बाहर से ला ही नहीं पाया कि यार समर कैंप लगा है, अपने बच्चे को फलाने वाले इंस्टीट्यूट में डाल दो, विवेक पैदा करवा देंगे। नहीं करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे सर, ये चेतना का गुण है। तेजस्वी यादव, रोहन गवास्कर, अर्जुन तेंदुलकर, इन 3 आदमियों के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। अनंत अंबानी, 4 ले लो, तेजस्वी यादव, रोहन गवास्कर, अर्जुन तेंदुलकर, अनंत अंबानी, इन 4 लोगों को किसी चीज की कोई कमी नहीं। लेकिन आज दुनिया में जिसका सिक्का चल रहा है उसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। सबसे कम उम्र का खिलाड़ी है नेशनल टीम में। बस यही भगवान अपने आप को साबित करता है, दे दिया प्रूफ। देखने वाले देख रहे हैं कि वाह रे परमात्मा, वाह। परमात्मा ऐसे नहीं दिखेगा कि कहीं धनुष बाण लिए खड़ा है तुम जाके देख लिए, कहीं चक्र लिए खड़ा है तुम जाके देख लिए। परमात्मा को देखने के लिए एक विशेष आंख चाहिए। 4 नाम बता रहा हूं, इन 4 लोगों के नाम से अगर इनके पिता को पीछे खींच लिया जाए तो ये कुछ भी नहीं है, सारी सुविधा, सब कुछ। लेकिन वैभव सूर्यवंशी, ये सब सैटेलाइट है, किसी की चमक से चमक रहे। वैभव सूर्यवंशी सूरज है, उसकी अपनी चमक है। विवेक, इससे कीमती चीज कोई नहीं दुनिया में। और विवेक, अब रामचरितमानस कहती है, बिनु सत्संग विवेक ना होई। सत्संग आजकल आदमी खोता जा रहा है, खत्म ही हो गया। अब तो लोग पार्टी करते हैं, चिल करते हैं। आओ, 2 पार्टियां, 2 परिवार मिल रहे हैं, बच्चे बैठे, माँ बाप बैठे, मौसी का पूरा परिवार बैठा और सब बियर पी रहे हैं। ये विनाश का पहला कदम है। गाना भी सुन रहे हैं, बेबी बियर पी के नाचे लगली छमक छमक छम। इसलिए मैं कहता हूं, अगर धर्म का रास्ता नहीं, अब धर्म मतलब परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन, मानव से महामानव बनाने का सिद्धांत। धर्म मामूली चीज नहीं है। धर्म सिर्फ भजन गाने की चीज नहीं है, सिर्फ पुष्प चढ़ाने की चीज नहीं है। धर्म बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा विज्ञान है, वो एक अलग से साइंस ही है। अगर भगवान कृष्ण इन सारे श्लोकों की कीमत मांग लेते तो आधा ब्रह्मांड देना पड़ता। अगर भगवान कृष्ण इस सारे श्लोक की कीमत मांग लेते कि भैया हमको सारे श्लोक की कीमत दे दो, तो आधा ब्रह्मांड देना पड़ता और कम पड़ जाता, तो पूरा ब्रह्मांड देना पड़ता। तो जब पूरा ब्रह्मांड देना पड़ता तब थोड़ी बहुत कीमत अदा होती। और जिसको भगवान का जलवा दिखाई नहीं पड़ता वही तो बाहुबलियों का महिमा मंडन कर रहा है। आज रात में शो खत्म होने के बाद बाहर निकलना और आसमान की तरफ देखना, सप्तऋषि मंडल की तरफ 7 तारे दिखाई पड़ रहे हैं। उनमें से जो 2 तारे सबसे दूर हैं, उनकी बीच की दूरी जानते हो? 100 लाइट ईयर्स, 100 प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष मतलब लगभग 10 लाख किलोमीटर। सोचो, सिर्फ जो 2 तारे दिखाई पड़ रहे हैं
पीछे की तरफ। तो जितना आसमान हमको दिखाई पड़ रहा है, इसकी कितनी दूरी होगी? और तुम महिमा मंडन कर रहे हो किसकी? बाहुबलियों की, पूंजीपतियों की। तुमको पता ही नहीं कि महिमा मंडन करना किसका है। जब इस पूरे ब्रह्मांड में, इस धरती की कोई औकात नहीं, तो एलन मस्क की कौन सी औकात है? हाँ, अच्छी गाड़ी में चल रहे हैं, बड़ी बात है। अपना हवाई जहाज है, अच्छी बात है। लेकिन उस परमात्मा के सामने आप भूल गए कि महिमा मंडन किसका करना है। लोग अब जरूरतों पे नहीं जी रहे हैं, इच्छा। फॉर्च्यूनर पे चल रहे, मर्सिडीज के लिए परेशान है। अब लोग धार्मिक नहीं है, पाखंडी है, खुद नहीं बदलना चाहते, चाहते दूसरा बदले। मेरी पत्नी बदल जाए, वो कैसे बदल जाएगी? और भोग, इन चार चीजों ने व्यक्ति के मन को पागल बना रखा है। अगर इस पागलपन से बाहर निकलना है तो धर्म के रास्ते पर आना ही पड़ेगा। लगभग सभी धर्मों ने इस द्रव्य यज्ञ की चर्चा की है। महापुरुषों की सेवा, फिर हर आत्मा की सेवा, फिर भटके हुए लोगों को सही रास्ते पे लाना। यह द्रव्य यज्ञ, मदर टेरेसा इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। इससे क्या होता है? प्राकृतिक संस्कारों को जलाने में समर्थ है। जो प्राकृतिक संस्कार है, अगर आप ये काम करने लगो तो जो प्राकृतिक संस्कार है, नेचुरल, किसी नीडी की मदद कर, जितना कर सकते हो, 1 रुपया कर सकते हो, 1 रुपया कर दो। 1 गिलास चावल देके कर सकते हो, कर दो। नीडी की मदद करो। अच्छा, इससे होगा क्या? जब आप किसी नीडी की मदद करोगे, द्रव्यज्ञ करोगे, तो उसकी जो आत्मा की वाइब्रेशन है वो आपको घेर लेगी। कहते हैं दुआ में बड़ी ताकत है और बद्दुआ में भी बड़ी ताकत है, क्योंकि दोनों का संबंध चेतना से है। द्रव्य ज्ञानी चेतनाओं की दुआ। आप करके देखो। मैं बहुत लोगों से ये बात कहता हूं कि तुम चाहते हो तुम्हारा समय अच्छा हो जाए, तुम चाहते हो तुम्हारा समय सुधर जाए, तुम चाहते हो तुम्हारी मुसीबतें कट जाए, लेकिन इस यज्ञ के साथ एक और बात है। यह यज्ञ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो आजकल लोग दान करते हैं ना, तो वीडियो बनाते हैं, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। कई बार लोग हमसे आके कहे भैया हम बहुत दान करते हैं। कैसे करते हो? अरे भैया आप अखबार उठा के दे लिए, 20 फोटो हमारी निकली दान करते हुए। अखबार में पब्लिसिटी ले रहे हो। जब दान के बदले पब्लिसिटी ले रहे हो तो और क्या लोगे? दान मतलब तुम्हारे साये के अतिरिक्त किसी को पता नहीं चलना चाहिए। भाई तुम सड़क पे कोई आदमी गर्मी में जा रहा है, धूप में, नंगे पैर, धोती फटी है, कुर्ता फटा है, और तुमने उसको बुलाया, 500 रुपया दिया, कहा भैया एक चप्पल खरीद लेना। ये 500 रुपया उधर चौराहे पड़ा हुआ था, हम सोचे आपको ही दे दें। अब जानते हो क्या हुआ? वो जान गया आपका तो पैसा है नहीं, तो सोचेगा परमात्मा ने मेरी मदद की। तो वो 500 रुपया किसके खाते में चढ़ गया? परमात्मा के खाते में चढ़ गया। और परमात्मा 100 गुना देता है। 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो 500 को, करके देख लेना। पर भाव से करना। कुछ काम सुनने के बाद तुम ट्रायल के लिए करते हो कि 500 रुपया दे रहा हूं, देखो 5 करोड़ आ रहा है, नहीं आएगा। परमात्मा सौदागर नहीं है, नहीं आएगा। वो बिजनेसमैन नहीं है, बनिया नहीं है, वो भाव प्रधान है। जो काम भाव से करोगे वो कर देगा। यह है द्रव्य यज्ञ। आजकल लोग दूसरे को भटका के मजा ले रहे हैं, शराब पीना सिखा रहे हैं जबरदस्ती। फैशन है यार, फैशन है। कोई तुमसे नशा करने के लिए कहे, वो तुम्हारा मित्र है, वो तुम्हारा संबंधी है, वो तुम्हारा दोस्त है, और तुमको नशा करने के लिए कौन सा तर्क दिए जाएंगे जरा देखो। नशा, जो भी व्यक्ति तुम्हें नशा करने के लिए कह रहा है, ना तो वो तुम्हारा दोस्त है, ना वो तुम्हारा रिश्तेदार है, ना वो तुम्हारा हितैषी है ही नहीं। और नशा कराया किस आधार पर जाएगा?
अहम के आधार पे आपका अहम जगाया जाए, अहंकार कैसे क्षत्रिय हो। और दलित को कराना तो और आसान है कि ब्राह्मण धर्म कहता है सत्वरजतम, शराब नहीं पीना चाहिए। अरे दलित ने कहा ब्राह्मण कहता है हम पिएंगे, उसको दूसरी तरह से उसका अहम जगाया जाएगा। अहम। दूसरा, प्रेम के आधार पर इसको कि यार हमारे लिए नहीं करोगे, यार एक घूंट हमारे लिए नहीं पी सकते हो। तीसरा, रिश्ते की दुहाई देकर और मैं आपको बताऊं ये इतनी खतरनाक चीज है, खतरनाक, कि जो इसको समझा नहीं उसको ये मार डालती है। बर्बाद, भिकमंगा, मानसिक दिवालिया। आज के समाज में एक चीज है वाइफ स्वैपिंग। ये पता है किसकी देन है? इसकी देन है नशे की। लोग एक दूसरे के बीच अपनी वाइफ को एक्सचेंज करते हैं। ये नशे की देन है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो नशे की देन है। और नशे में काम चक्र सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है। सेक्स, एक तो मन को वो सबसे ज्यादा वैसे ही प्रिय है, ऊपर से आपने मन को बेहोश कर दिया। इससे बचिएगा। लोग पहले मना करते थे, डांटते थे, पीटते थे। रास्ता भटकाने का मतलब ये नहीं कोई गाजियाबाद का पता पूछा तुमने उसको दादरी भेज दिया ना। जीवन, जीवन तो पहला द्रव्य यज्ञ। दूसरा है तपोयज्ञ। यह है मन सहित इंद्रियों को तपाना। इसकी चर्चा मैंने अभी आपसे की। मन सहित इंद्रियों को तपाना। अभी आपकी 10 इंद्रियां, रावण के 10 सर हैं, बहुत बढ़िया संबल है, बहुत बढ़िया प्रतीक है। वो 10 सर कुछ ना कुछ मांगते हैं। जीभ पागल है स्वाद के पीछे, सबसे खतरनाक इंद्री। डायबिटीज पेशेंटों के लिए तो काल, जिसको भी शुगर है उसको एक चीज तो मैंडेटरली करना पड़ेगा, ध्यान, वरना कोई भी डॉक्टर आपको बचा नहीं पाएगा। इस जीभ का नियंत्रण ध्यान के सिवा किसी से नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। एक तो डायबिटीज में वैसे भी क्रेविंग मस्ती, और अध्यानी को अगर क्रेविंग हुई तो पागल हो जाते हैं। ज्यादातर हार्ट अटैक डायबिटीज की वजह से हो रहा है। और डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो सीधे मार देती है, लक्षण कभी नहीं दिखाती। साइलेंट किलर इसीलिए कहा जाता है, सीधे मारती है, सीधे जान लेती है। वो लक्षण, बाकी दुनिया की सभी बीमारियां लक्षण दिखाती हैं, डायबिटीज ज्यादातर मामले में कभी लक्षण दिखाती ही नहीं है, सीधे जान ले लेती है। वही करना है भजन। जैसे बाली हावी हो, तुरंत सांसों पे आना हनुमान जी पे, हनुमान जी आपको राम जी से जोड़ देंगे। अब ये करने में दर्द है, कष्ट है, ऊबन है, ये खतरनाक फेस है। इसी वजह से 98% लोग भागते हैं इससे, सिर्फ यही सेकंड फेज से। पहला फेज आसान है, तीसरे के बाद तो आपकी जिंदगी चमक गई। और यही फेज 4 हाथों में बड़ा शूद्र, इंद्रिय बहुत ताकतवर है। वैश्य दैवीय संपदा को इकट्ठा कर रहा है। क्षत्रिय काम क्रोध लोभ से ऊपर चला गया। और ब्राह्मण यानी ब्रह्म, ये 4 अवस्थाएं हैं तपस्या की। तपस्या की पहली अवस्था है शूद्र। तपस्या की पहली अवस्था है शूद्र। जब सारी इंद्रियां एकदम हावी हैं आपके ऊपर, फिर आपने सेवा की, अहंकार कम हुआ, विवेक पैदा हो गया। शूद्र को 3 काम करना चाहिए। हर व्यक्ति को, जो भी जन्म लिया है, हर व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, हर व्यक्ति जन्म से। तो सत्संग करना चाहिए, सेवा करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। तीनों चीजें अहंकार को घटाती हैं। और जैसे ही अहंकार घटेगा विवेक पैदा होगा।
और विवेक पैदा करने का कोई रास्ता ही नहीं है, और बिना विवेक के आप कुछ नहीं कर पाओगे। जय हिंद।